ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड वी आर बिगिनिंग फिफ्थ चैप्टर, लॉर्ड नित्यानंदा's व्यास पूजा ceremony and his darshan of the Lord's six armed form। तो इस अध्याय में भगवान नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और साथ ही साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके नित्यानंद प्रभु को षडभुज रूप का दर्शन कराएंगे। इट्स वेरी वंडरफुल चैप्टर। द फर्स्ट टाइम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इस मीटिंग नित्यानंद प्रभु, पहली पहली मुलाकात है। और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है उसको प्रकाशित कर रहे हैं अपने भक्तों के बीच में। जय नव द्वीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंहा स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। All glories to Chaitanya Chandra, who is non different from Lord Murari, who is the new lamp of Navadip, who is like an unparalleled lion in subduing the elephant like atheist, and who holds a string for counting his own names, Hare Krishna, which he chants। So चैतन्य चंद्र भगवान की जय हो, जो कि भगवान मुरारी से अभिन्न है और जो नवदीप में एक चंद्रमा की भांति प्रकट हुए हैं। जितने भी प्रकार के एलिफेंट लाइक एथिस्ट नास्तिक, हाँ, जो है हाथी स्वरूप नास्तिक, उनको नष्ट करने के लिए, दमन करने के लिए, और एक माला लेकर के अपने स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। वेरी वंडरफुल। दिस इज मंगलाचरण। जय नव द्वीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंहा। जय नवदीप नव प्रदीप। नव प्रदीप means the new lamp of Navadip। प्रभाव पाषंड गजैक सिंहा, by his influence he subdues गजैक सिंहा, all elephant like atheists। स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर। ऑल ग्लोरीज टू विश्वंभर, द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, सभी जीवात्माओं के प्राण के नाथ है, मास्टर ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, विश्वंभर, उनकी जय हो। जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर। श्री नित्यानंद प्रभु एंड गदाधर के ईश्वर और मास्टर ऑफ श्री नित्यानंद एंड गदाधर पंडित, उनकी जय हो। जय जय अद्वैतादि भक्तिराधीना भक्तिदान देह प्रभु धारह दीना। All glories to the Lord, who is controlled by his devotees, headed by Advaita। Advaita Adi means Advaita Acharya, Srivas Thakur, and so many
डिवोटीज, इन सभी भक्तों के अधीन है जो भगवान। अधीन मीन्स वन हु इज कंट्रोल्ड बाय दिस डिवोटीज। हाँ, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, भक्ति दान देहा प्रभु, उद्धार दीन, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योर डिवोशनल सर्विस एंड डिलीवर द फॉलन सोल्स। ये हमारे लिए बहुत ही होप गिविंग है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। द हार्ट ऑफ अ प्योर वैष्णव इज लाइक दिस। ये जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं उनका हृदय ऐसे होता है। दे आर नॉट सेल्फिश। ऑफ कोर्स वन शुड बी सेल्फिश आल्सो। हाँ, मीन्स रियल सेल्फिशनेस होना चाहिए। हाँ, सेल्फिशनेस इज रिक्वायर्ड फॉर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, बट दोज हु आर फूलिश, जो इस संसार में मूर्ख हैं, दोज हु आर हैंकरिंग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे डू नॉट नो देयर रियल सेल्फिशनेस। बट भागवत से, भागवत बताते हैं, भागवत में बताया गया है कि जो वास्तविक सेल्फिशनेस है वो क्या है? स्वार्थ गति में विष्णु, लॉर्ड विष्णु इज अवर रियल सेल्फिशनेस। जो भक्त भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए सेल्फिश होते हैं, दे आर रियली रियल सेल्फिश डिवोटीज होते हैं वो। एंड दैट इज गुड, होना भी चाहिए। बट जो प्योर वैष्णव होते हैं, एंड दोज हु आर एक्चुअली कंप्लीटली सेल्फलेस सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो होते हैं वो केवल अपने लिए, अपने बारे बस में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर जो है, न केवल जिस समय पे थे, न केवल उनके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। जो लोग भी ये पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं, भक्ति दान देहा प्रभु, धारा दीन, ओ माय डियर लॉर्ड, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योर डिवोशनल सर्विस एंड डिलीवर द फॉलन सोल्स। यानी हमारे जैसे दीन के लिए भी प्रार्थना श्री रविंद्रनाथ दास ठाकुर कर रहे हैं। सो हिनमते नित्यानंद संग कुतूहले, कृष्ण कथर से सबे हई लविवले। In this way, all the devotees became overwhelmed while discussing topics of Krishna in the association of Nityananda. तो इस प्रकार से हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा की है, नित्यानंद प्रभु के नवदीप आने पर जब महाप्रभु उन सभी वैष्णवों को नित्यानंद प्रभु से मुलाकात कराते हैं, नित्यानंद प्रभु के अद्भुत भाव को देख करके सारे भक्त लोग प्रभावित हुए, और नित्यानंद प्रभु के संग में कृष्ण कथा को चर्चा करके सारे भक्त लोग कृष्ण कथा के रस में डूब गए, विह्वल हो गए। We cannot just even imagine what kind of that association must be. हाँ, अभी देखिए हम सब लोग, नॉट हम सब लोग, मोस्ट ऑफ अस और सम ऑफ अस, एटलीस्ट आई एम, सम ऑफ अस, वी आर नॉट फुली प्यूरिफाइड। हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। स्टिल अनर्थास आर देयर, अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। लेकिन फिर भी हम, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य भागवत है, कृष्ण कथा गौर कथा के बारे में जब चर्चा करते हैं, हाँ, या कोई बोलता है और कोई सुनते हैं, सो वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ नेक्टर, इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस, आप में से कितने भक्तों को एक्सपीरियंस होता है कि यस, भगवान कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में या तो बोलने में या सुनने में हम एक अद्भुत रस को प्राप्त करते हैं, रस में डूब जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? कितने भक्तों ने एक्सपीरियंस किया है? सो कुछ भक्तों ने एक्सपीरियंस किया है। सो हम सोच सकते हैं कि अभी हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, फिर भी हम जब कृष्ण कथा सुनते हैं या बोलते हैं तो हमको एक रस की प्राप्ति होती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो फिर शुद्ध वैष्णव की सभा में जब सारे सब शुद्ध भक्त हैं, और वो भी गौर निताय के संग में, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के संग में, एसोसिएशन में, जब कृष्ण कथा की चर्चा हो रही और कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, सो कितना अद्भुत नेक्टर होगा, कितना अद्भुत अमृत होगा, रस होगा, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये भक्त लोग रात रात भर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कीर्तन करते रहते,
और इनको ऐसा लगता था कि पूरी रात ये डिस्कशन करते करते ये एक क्षण में बीत गया। इनको ऐसा महसूस होता था, क्योंकि इतना को आनंद मिलता है। जस्ट लाइक इस संसार में भी कोई जब किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, किसी को सो कॉल्ड प्रेम, सो कॉल्ड लव के से होता है, तो उसके साथ जब समय व्यतीत करता है, बातें करता है, तो कई घंटे घंटे निकल जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है। तो अगर ये हमको प्रेरणा देना चाहिए, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए कि जब इस भौतिक संसार में जो तुच्छ रस है, इनसिग्निफिकेंट चीप हैप्पीनेस जो है, उस उसका आदान प्रदान करते वक्त भी व्यक्ति जो है इतना खो जाता है कि कई कई घंटे कई कई दिन निकल जाते हैं, व्यक्ति को लगता है कि एक क्षण में भी निकल गया। तो सोचिए, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, प्योर नेक्टर है, शुद्ध अमृत है, उसमें असली रस है, असली आनंद है। अगर उसको कोई एक्सपीरियंस करे तो कितना उसको नेक्टर महसूस होगा। हाँ, केवल बस यही बात है कि अभी हमको जॉन्डिस है, इसलिए हमको ये जो अमृत में रस है ये कड़वा लगता है। बस यही थोड़ा समस्या हो गई है। बस ये एक बार बीमारी जॉन्डिस दूर हो जाएगा, नथ निवृत्ति हो गई, इट्स ऑल वंडरफुल, वेरी टेस्टी। जस्ट लाइक रूप गोस्वामी प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, शुगर कैंडी जूस, गन्ने का जो शुगर कैन जूस होता है, तो गन्ने का जो जूस होता है बहुत टेस्टी लगता है। तो जिनको कोई बीमारी नहीं है और मस्त प्यासे हैं और उनको बढ़िया पिला दो, वो भी गर्मी के सीजन में, हाँ, तो गट 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 पूरा पी जाएंगे, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो दोपहर को बहुत धूप हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है, तो भक्त लोग, कुछ कुछ भक्त लोग के इतना प्यास लगती है, इतनी गर्मी लगती है, तो गन्ने के जूस के तो बहुत सारे खड़े रहते हैं, तो उधर पीने जाते हैं, तो गट गट करके पूरा पी जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी को जॉन्डिस होगा तो बेचारे एक घूंट पीने में भी उसको तकलीफ हो जाएगी, वही गन्ना का जूस। उसी प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कथा, discussion about Krishna is pure nectar. And it is most realizable. But by those whose hearts are purified, जिनका हृदय शुद्ध है, उनके लिए प्योर नेक्टर है। लेकिन हमको एटलीस्ट ये एक इंस्पिरेशन देता है कि अगर हम सिंसियरली, सीरियसली वी गो ऑन एग्जीक्यूटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस ड्यूटीज प्रॉपरली, करते जाएं श्रवण कीर्तन स्पेशली, देन उसके प्रभाव से हृदय के अनर्थ सब वॉश ऑफ हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे। और जितनी मात्रा में हृदय के अनर्थ साफ होते हैं, उतनी मात्रा में कृष्ण कथा रसे सबे हईला विवले, विवल हो जाएंगे कृष्ण कथा के रस में। सबे महाभागवत परम उदार, कृष्ण रस मत सबे करे न हुंकार। द सेम थिंग जो हम लोग, मैं बताने का प्रयास कर रहा था, आ गया यहाँ पे। सबे महाभागवता, ऑल द डिवोटीज वर ग्रेटली मैग्नानिमस महाभागवतस। ये जितने भी महाभागवत जो डिवोटीज थे असेंबल्ड हुए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के साथ, दे वर नॉट ऑर्डिनरी डिवोटीज, ये सब महाभागवत डिवोटीज हुए। और इसलिए महाभागवत डिवोटी होने के कारण परम उदार, बहुत ही मैग्नानिमस, ग्रेट सोल, एंड कृष्ण रसे मत सबे करे ना ओंकार। और कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करते वक्त, कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन करते वक्त, ये अद्भुत रस के प्रभाव में, कृष्ण रस से मत्त होने के कारण, मत्त मीन्स बिकॉज ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड विद मेलोज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण रस, सबे करे ना हुंकार, ये गर्जना करते थे, हुंकार करते थे। हाँ, सोचिए, हुंकार करते यानी आनंद के जब सीमा क्रॉस हो जाती है तब हुंकार करते हैं। जैसे इस संसार में भी व्यक्ति जब बहुत खुश हो जाता है, हाँ, तो पार्टी करता है, तो क्या करता है, हुर्रे हुर्रे करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, और कैसे कैसे तो डांस करता है, बाल पूरा खोल के ऐसे से डांस करता है। कुछ लोग तो इतने मत हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेशन इज द सेम, इफेक्ट इज द सेम। A materially intoxicated person also behaves, like a mad person। तो वो भी सब कुछ भूल करके, तो अगर ये हमको इंस्पायर करना चाहिए कि जब इस भौतिक संसार का जो
कुछ छोटा सा सफलता होता है, या कुछ चीप हैप्पीनेस है, या जो थर्ड क्लास जो सड़ा हुआ चीज है क्या, वाइन। शराब क्या है, सड़ा हुआ चीज है। वो सड़े हुए चीज को टेस्ट करके व्यक्ति इतना एडिक्ट हो जाता है, और उसको इतना रस उसको मिलता है। हाँ, सोचिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस तो प्योर नेक्टर है। अगर उसका रस एक बार किसी को मिलने लग जाए, सो हाउ मच ब्लिसफुल ही मस्ट बिकम। कितना आनंदित हो जाना चाहिए उसको ना। और उस आनंद के कारण जो है वो डिवोटीज दे गो मैड, और वो पागल हो जाते हैं और हुंकार करते हैं। हुंकार मीन्स दे रोड लाउडली एज दे बिकेम इंटॉक्सिकेटेड इन द मेलोज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये गर्जना करना चालू कर देते हैं, शेर की तरह। और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु जब गर्जना करते थे ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस के मेलों को टेस्ट करते हुए, तो पूरा ब्रह्मांड को भेद देता था। और सांप जो आसपास के डिवोटीज उनके कान फटने लग जाते थे, इतना। और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु इतना जोर से कई बार जंप करते थे, और फिर धड़ाम से गिरते थे, तो अर्थ को एक जैसा महसूस होता था। सो कृष्ण सबे महाभागवत परम उदार, कृष्ण रस मत सब करे न अहंकार। हास्य प्रभु नित्यानंद चारि दिखे देखी, वहाय आनंद धार सब कार आखी। नित्यानंद प्रभु smiled as he looked around. Tears of love flowed from everyone's eyes. नित्यानंद प्रभु खुद उन्मत्त हैं, is fully intoxicated in love of Krishna, and all the devotees, सारे भक्त लोग भी गौर नित्यानंद प्रभु के संग में फर्स्ट टाइम आए हैं नित्यानंद प्रभु के संग में। और नित्यानंद प्रभु के अद्भुत कृष्ण के प्रेम के भाव को देख करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी। रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा's ecstatic emotions the devotees are tasting। भक्त लोग भी उसको टेस्ट कर रहे हैं, और उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह रही। सोचिए, ये बस केवल सुनने और पढ़ने बस के लिए नहीं है। जब हम ये पास्ट टेंस सुनते हैं, सो वी शुड एक्चुअली गेट एब्सॉर्ब्ड इन दोज पास्ट टाइम्स। वो जब लीला हो रही है, ऐसे एब्सॉर्ब होना चाहिए कि देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज सराउंडिंग नित्यानंद प्रभु एंड गौरांग महाप्रभु, नंदनाचार्य के घर में। और आप में से अगर कोई सौभाग्यशाली रहा होगा जो गए हैं घर, हम लोग गए थे। नंदनाचार्य का घर बहुत सुंदर घर है, गंगा नदी के तट पे ही है, जस्ट गंगा नदी के तट पे। और उनका घर है, और बहुत बहुत सुंदर वातावरण है वहाँ पे। नित्यानंद गौरांग महाप्रभु और उनके अनेकों भक्त, और सबके सब भक्त महाभागवत डिवोटीज वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इस प्रकार से सारे के सारे डिवोटीज भक्त कृष्ण कथा भागवत से सुन करके, कृष्ण की महिमा को सुन करके, और कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का नाम जप और कीर्तन को एक्सपीरियंस करके उन्मत्त हैं। और इस प्रकार से उन्मत्त हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, कि सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही, और सबके वाणी से गदगद वाणी से, with choked voice, they are chanting loudly, chanting the names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. So this is actual Krishna Sankirtan. So देखिए आनंद महाप्रभु विश्वम्भर, नित्यानंद प्रति किच्छु करिला उत्तर। So when Mahaprabhu Vishwambar saw this ecstatic scene, he spoke something to Nityananda. So श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार का अद्भुत भावपूर्ण दृश्य देखे, तो नित्यानंद प्रभु को कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। सुना सुना नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, व्यास पूजा तुम्हारा हाईवे कौन थाई। सो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछ रहे हैं कि सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, प्लीज लियर, वेयर शुड बी होल्ड योर व्यास पूजा सेरेमनी। अब आप आए हो इतने दिन के बाद, आप आदि गुरु बलराम हो, आपका व्यास पूजा करना है, बताओ कहाँ पे व्यास पूजा करना चाहिए। सो नित्यानंद प्रभु, हाँ, महाप्रभु पूछ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ही मस्ट फील वेरी एम्बेरेस्ड, बट बिकॉज ही इज फुली इंटॉक्सिकेटेड, पूरी तरीके से नशे में, कृष्ण के प्रेम से विवल होकर के। और चैतन्य वही कृष्ण मुरारी सामने खड़े हैं, उनके प्रेम से विवल होकर के
वो पूरे नशे में है। सो वो क्या बोलते हैं? हाँ। सो महाप्रभु आगे पूछ रहे हैं, काली है बे पौर्णमासी व्यासेर पूजन, आपने बुझिया बला जारे लाय मना। और नित्यानंद प्रभु किस दिन पहुंचे थे? नित्यानंद प्रभु नवदीप में फर्स्ट टाइम पहुंचे थे गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले। व्यासदेव जी की जो पूर्णिमा है, व्यास जुलाई में आता है, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई जो गुरु पूर्णिमा आती है तिथि, उसके जस्ट एक दिन पहले नित्यानंद प्रभु नवदीप पहुंचे। और सब भक्तों को लेकर के वहां पहुंचते हैं। अच्छा कीर्तन होता है, पूरा इवनिंग तक कीर्तन होता है। उसके बाद महाप्रभु पूछते हैं कि टुमारो इज फुल मून डे व्हेन व्यास इज वर्शिप्ड, व्यास पूजा का दिन है, कल पूर्णिमा है। तो इस पे विचार करते हुए आप बताओ कि क्या करना चाहिए, आपका व्यास पूजा कहाँ पे करें? बिकॉज यू आर एक्चुअल व्यास। नित्यानंद प्रभु कौन है? वो आदि गुरु है। व्यास देव भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है। व्यास पूजा जब हम गुरु का मनाते हैं, तो व्यास पूजा क्यों मनाते हैं? क्योंकि व्यास देव जी के गुरु जी जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा मनाया जा रहा है। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं, नित्यानंद जानी लेना प्रभुरा इंगित, हाथे धरी आनी लेना श्रीवास पंडिता। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए चैतन्य महाप्रभु के संकेत को, और खुद ही चले गए श्रीवास पंडित का हाथ पकड़ करके लेके आ गए, ये लोग इसके घर में करेंगे। हाँ, जैसे he perfectly understood the indication of श्री चैतन्य महाप्रभु। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नवदीप में, फर्स्ट टाइम सारे डिवोटी से मिल रहे हैं, लेकिन जा करके श्रीवास पंडित का हाथ पकड़ के लेके आ गए। जगत गुरु श्री नित्यानंद प्रभु was a brahmachari disciple of Parivrajkacharya Sri Lakshmipati Tirtha who enacted the past tense subordination to Sri Madhva Sampradaya. Therefore, he understood that since the following day was Purnima, a day renounced persons saved their heads, and the day of Vyas Puja had arrived. When Sri Mahaprabhu saw that Purnima was drawing near, he asked Nityanand Prabhu where Vyas Puja should be celebrated. Vyas Puja is observed on the full moon day by renounced persons like sannyasis and brahmacharis. जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन व्यास पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। सो नित्यानंद प्रभु जो है, ये महाप्रभु के इंडिकेशन को समझ करके बोले, हासी बोले नित्यानंद सुना विश्वम्भर, व्यास पूजा यही मोर वामनार घर। तो नित्यानंद प्रभु हंसते हुए बोले कि हे विश्वम्भर सुनो, आई विल ऑब्जर्व व्यास पूजा इन द हाउस ऑफ दिस ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के घर में व्यास पूजा सेलिब्रेट करूंगा मैं। श्रीवासेर प्रतिबले प्रभु विश्वम्भर, बड़ा भार लागिला जे तुम्हारा ऊपर। महाप्रभु विश्वम्भर श्रीवास ठाकुर की तरफ देखते हुए बोले, दिस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू श्रीवास पंडित। बहुत बड़ा भार आ गया आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि जस्ट इवनिंग में ये है, अगले दिन ही व्यास पूजा सेलिब्रेट करना है, और इवनिंग में ही बताया जा रहा है कि श्रीवास पंडित के घर में किया जाएगा। अब एक रात के अंदर सब कुछ कैसे अरेंज करेंगे? तो महाप्रभु बोल रहे हैं इसलिए बड़ा भार है आपके ऊपर ही। पंडित बोले ना प्रभु किछु नहीं बार, तुम्हारा प्रसाद सर्व खरे हमार। शिवास पंडित बोले कोई भार नहीं है प्रभु, कोई टेंशन नहीं, टेंशन न करो। आपकी कृपा से एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय होम। आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ उपलब्ध है, तो इसलिए टेंशन क्यों लेना, सब हो जाएगा रिफाइंड। जस्ट कम। वस्त्र मुद्गा यज्ञ सूत्र घृत गुया पान, विधि योग्य जत सज्जा सब विद्यमान। Cloth, moong dal, brahman thread, ghee, betel, pan, and whatever else is needed all there. जो भी जरूरत है सब है। पद्धति पुस्तक मात्र मागिया निबा, काली महाभाग्य व्यास पूजन दीक्षिबा। I only have to borrow a book explaining the procedures. I'm most fortunate, for tomorrow I will see the Vyas Puja. So this is called service attitude, है ना? सेवा भाव इसको बोलते हैं। किसी बात ठाकुर जो है घबरा के ये नहीं बोले, हाँ, ठीक है महाप्रभु, प्रयास करता हूँ शायद करूँ कि नहीं करूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, इमीडिएटली बोले यस विल डू।
सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी उनको मालूम नहीं। ये जो बोल रहे हैं इससे पता चलता है कि शायद मे बी एलोबरेट तरीके से फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस व्यास पूजा सेरेमनी। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पद्धति क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं किसी से बुक बोरो कर लूंगा, और रात्रि का समय है, सुबह हम सब मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट। जब हमको सेवा में दी जाती है तो वी शुड फील वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट। हमको अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट जब सेवा आए तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली एक्सेप्ट करना चाहिए, यस करेंगे। और फिर उस सेवा को करने के लिए जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है या इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, तो वी कैन वर्क ऑन लेटर ऑन। हम इसके ऊपर वर्क फिर कर सकते हैं, लेकिन सेवा का अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। हाँ। सो व्यास शिवाज ठाकुर इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए, बोले विल डू दिस। प्रीत हिला महाप्रभु शिवा से बोले, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। So Mahaprabhu was greatly pleased by the words of Srivas, and all the Vaishnavas began to chant Hari Hari. महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए श्रीवास ठाकुर के वचन को सुन करके। सभी वैष्णव हरि ध्वनि करने लग गए। विश्वम्बर बले सुन श्रीपाद गोसाई, शुभ कर सबे पंडितेर घर जाई। विश्वम्बर बोले, हो श्रीपाद गोसाई, प्लीज लिसन। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, क्या नित्यानंद प्रभु, सुनो, विथ योर ब्लेसिंग वी विल ऑल गो टू श्रीवास पंडित हाउस। आपकी कृपा से चलो अब हम लोग श्रीवास पंडित के घर जाते हैं। तो अभी नंदन आचार्य के घर में थे, अब वहां से कहाँ जाएंगे, श्रीवास पंडित के घर जाएंगे। श्रीवास पंडित का घर कहाँ है, ज्यादा दूर नहीं है। नंदन आचार्य के घर से जब आप चलेंगे ना, तो चलते 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 बीच में इस्कॉन टेम्पल आएगा। तो इस्कॉन टेम्पल से भी थोड़ा और आगे जाएंगे 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 तो महाप्रभु का घर आएगा। और फिर महाप्रभु के भी घर से थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे 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 तो सुभाष ठाकुर का घर आ जाएगा। सो इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। तो जा रहे हैं, वहां से सबको लेके जाते हैं। आनंद नित्यानंद, आनंदित नित्यानंद प्रभुर वचने, से ही क्षणे आज्ञा लय करी लगमने। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के वचनों को सुन करके बड़े खुश हो गए, और उसी समय महाप्रभु के आदेश पे सारे वैष्णव निकल पड़े। कहाँ पे, हम नंदन आचार्य के घर से जा रहे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में। सो सर्वगणे चलिल ठाकुर विश्वम्भर, रामकृष्ण वेणी जेन गोकुल किंकर। As Nityananda and Vishwambar went along with their associates, it appeared that Balram and Krishna were surrounded by the residents of Gokul. तो इस प्रकार से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण बलराम अपने एसोसिएट्स के साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसी कथा को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?